तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में अम्ल से लेकर पीएच मान तक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले। इस वीडियो में 10 से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको बताएंगे और ऐसा समझा देंगे कि आपको पूरा माइंड में सेट हो जाएगा। ये वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है। साइंस के केमिस्ट्री का वीडियो है। दोस्तों समय को बर्बाद नहीं करते हैं, डायरेक्ट सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को हम लोग टच करेंगे। जैसे अम्ल क्या होता है, अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं, अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं, अम्ल के प्रकार कितने होते हैं, क्षार क्या है, क्षार के भौतिक गुण क्या है, क्षार के रासायनिक गुण क्या है, और अम्ल और क्षार को जब एक साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो उससे क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, और पीएच वैल्यू मतलब पीएच मान क्या होता है। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने वाले इस वीडियो में। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों मेरा नाम है अभिनव कुमार और आपका स्वागत करते हैं ध्यान लाइन एक्स के इस यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन है अम्ल क्या है। देखिए अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहा जाता है और एसिड को ही अम्ल कहा जाता है। अब देखिए अम्ल का बहुत साधारण भाषा में, अपने भाषा में अगर हम आंसर जाने तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। देखिए कोई भी पदार्थ जब आप उसको टेस्ट कीजिएगा और वो अगर स्वाद में खट्टा हुआ तो क्या होगा, वो अम्ल होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्या हर पदार्थ को टेस्ट कीजिएगा, कुछ तो ऐसा एसिड होता है जिसको टेस्ट कीजिए तो आपका जीभ भी जल जाएगा। तो क्या हर चीज को टेस्ट नहीं कीजिएगा। तो ये आपका नॉर्मल भाषा में है कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे हुए वो अम्ल कहलाएंगे। लेकिन अगर वैज्ञानिक भाषा में इसका आंसर देना है तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हीं को हम अम्ल कहते हैं। जलीय विलयन मतलब कि जल, जिस विलयन में दो पदार्थ मिला तो एक विलयन बना, ठीक है। तो जिस विलयन में जल मिला हुआ है तो उसको जलीय विलयन बोलेंगे। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन के साथ जब अभिक्रिया करके हमेशा H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, वे पदार्थ को हम अम्ल कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल भाषा में ऊपर वाला आप आराम से लिख सकते हैं और ये वाला आपको लिखना है वैज्ञानिक भाषा में। आप दोनों एग्जाम में आंसर लिख सकते हैं और जो चेक करने वाले कॉपी होंगे वो जरूर समझ जाएंगे। कुछ हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सा अम्ल होता है, कौन कौन से चीज में अम्ल पाया जाता है वो जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आंवला, नींबू, इमली, सिरका, कच्चा आम, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये जितना सारा चीज आप जैसे में देख रहे हैं इसमें अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो आप जैसे नींबू है तो नींबू आपको स्वाद में कैसा लगता है, खट्टा ही लगता है ना। तो उसमें कौन सा, उसमें अम्ल पाया जाएगा। कौन चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये सारा चीज बताया जाएगा आपको। आप ध्यान से पहले वीडियो को समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये नींबू हो गया, ये सारा चीज में तो जो चीज आपको स्वाद में खट्टा लग रहा है, ठीक है, उसको टेस्ट किए तो वो आपका अम्ल कहलाएगा। जो हाइड्रोजन आयन दे रहा है मतलब वो भी हाइड्रोजन आयन कैसा है, H+ आयन दे रहा है, ठीक है, H+ आयन दे रहा है, उसको बोला जाता है वो अम्ल है। और किसके साथ मिलकर, जलीय विलयन के साथ मिलकर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अम्ल क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं कि अम्ल के भौतिक गुण कौन कौन से हैं। देखिए अम्ल के जो भौतिक गुण है वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले ये अम्ल जो होते हैं इसका पहला भौतिक गुण है, ठीक है, कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है इसका, कि ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक है। अच्छा इसका जो पीएच मान होता है, वो जो पीएच वैल्यू होता है वो हमेशा 7 से कम होता है। और ये ऑब्जेक्टिव में आता है, याद रखिएगा अम्ल का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होता है। और इसका लास्ट है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लेकिन अगर लाल लिटमस पेपर पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। देखिए सबसे पहले ये क्या हुआ, नीले लिटमस पेपर, थोड़ा सा ये समझते हैं। देखिए जैसे आप अम्ल को तो स्वाद में खट्टा होता है लेकिन बहुत सारा अम्ल को आप टेस्ट करके नहीं ना देख सकते हैं। आपका जीभ का भी एक हैसियत है, कुछ भी आप टेस्ट कर लीजिए। मानिए कोई एसिड है और उसको आप टेस्ट कर लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड को टेस्ट कर लीजिए, जीभ तो आपका जला देगा, जीभ खनरा देगा, ठीक है। तो उस तरीके से तो आप सबको टेस्ट नहीं कर सकते कि जो स्वाद में खट्टा लगा वो अम्ल है, ये जान रहे हैं, लेकिन आप हर चीज को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक नीला लिटमस का पेपर होता है, अगर उस पर कोई भी एसिड डालिएगा तो वो उसका अपना रंग परिवर्तन कर देता है। अगर वो नीला कलर का है तो वो लाल कलर में परिवर्तित हो जाता है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि ये जो चीज डाला गया है वो एसिड है ना, मतलब अम्ल है। तो ये आपका अम्ल का कुछ भौतिक गुण है। अब हम लोग दोस्तों जानते हैं कि अम्ल के
प्रकार कितने होते हैं? देखिए अम्ल जो होते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल में कौन कौन से अम्ल आते हैं? प्रबल अम्ल जो है इसमें से कौन कौन सा अम्ल आता है? सो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सा अम्ल है, ठीक है, या सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा एसिड है, तो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो उसमें आपको ये अगर एक ऑप्शन प्रबल अम्ल रहा तो आपको यहां पर प्रबल अम्ल को टिक मारना होगा, ठीक है। तो ये आता है। दूसरा जो अम्ल है दुर्बल अम्ल। जैसे पहला था प्रबल, अब है दुर्बल। तो दुर्बल अम्ल कौन सा होता है? जैसे एसिटिक अम्ल को दुर्बल अम्ल माना जाता है, ठीक है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। ये याद रखिएगा। अगर दोस्तों आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। अब तीसरा जो अम्ल है सो देखिए सांद्र अम्ल क्या होता है। देखिए दोस्तों सांद्र अम्ल आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए सांद्र अम्ल एक ऐसा अम्ल होता है जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है। इस प्रकार के अम्ल को सांद्र अम्ल कहा जाता है। फिर से समझिए कि ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी और जल की मात्रा क्या होगी? कम होगी। तो इस तरीका के अम्ल को हम लोग बोलते हैं सांद्र अम्ल। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, तो ये सब सांद्र अम्ल में आता है। इसमें क्या होती है कि अम्ल मतलब खट्टापन जो होता है एसिड का उसकी मात्रा ज्यादा होती है और ये H+ आयन ज्यादा देता है, तो इसी को बोला जाता है सांद्र अम्ल। इसमें दोस्तों हम आपको बता रहे हैं जैसे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक अम्ल हम बोले हैं, इसमें आपको सांद्र लग जाएगा, मतलब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अच्छा अब दोस्तों आपसे हम बात करें कि अगला जो है वो है तनु। तनु अम्ल क्या होता है? देखिए तनु अम्ल वह होता है कि जिसमें हमको अम्ल की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है। देखिए जिस अम्ल में अम्ल की मात्रा कम होगी और जल की मात्रा अधिक होगी, ऐसे अम्ल को हम लोग बोलते हैं तनु अम्ल, ठीक है। देखिए जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है उसको बोलते हैं सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है उसको बोलते हैं हम लोग तनु अम्ल, ठीक है। आपको समझ में आ गया। तो जैसे इसमें भी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। अगर तनु वर्ड लगा हुआ है, ठीक है, तनु शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब आप क्या समझिए कि इस एसिड में क्या है कि अम्ल की मात्रा क्या है? कम है, ठीक है। अगर सांद्र लगा हुआ है तो आप क्या समझिएगा कि इस एसिड में अम्ल की मात्रा अधिक है। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे में अगर आप ध्यान से इसको नोट्स बनाइएगा ना तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये अम्ल के मुख्य रूप से इस प्रकार से प्रकार होते हैं, ठीक है, जो आपको बता दिए प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अम्ल का यहाँ पर रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। देखिए अम्ल के जो रासायनिक गुण होते हैं वो भी निम्नलिखित होते हैं। देखिए सबसे पहला है कि अम्ल जो होता है वो धातु के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखिए जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो यहां पर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। याद रखिएगा जब अम्ल का अभिक्रिया धातु के साथ होगा तो क्या बनाएगा? लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जैसे सूत्र देखिए कि यहां पर अम्ल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो यहां हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन क्या होता है? H2O, मतलब कि आप H2 होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो जैसे ये किया तो यहां पर क्या बना है? लवण और जल बना रहा है, ठीक है। तो ये आप यहां पर पूरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला है कि धातु के साथ क्रिया करता है, इसका रासायनिक गुण है। आप यहां पर कुछ सूत्र है उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा है अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। देखिए जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो आपको क्या बनाएगा? वो बनाएगा लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा। तो देखिए जब अम्ल यहां धातु कार्बोनेट के साथ अभी, ये सब बहुत याद करने वाला चीज है। अगर अम्ल का अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ हो रहा है तो यहां पर ये क्या क्या बनाएगा? लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा। आप यहां पर सूत्र देख सकते हैं और यहां पर कुछ इसका है एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
क्षार क्या है? देखिए क्षार को यहां पर बेस कहा जाता है, ठीक है। देखिए क्षार वे पदार्थ जो यहां पर तीखे या कड़वे होते हैं उसको क्षार बोला जाता है। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं या तीखे होते हैं, ऐसे पदार्थ को यहां पर हम क्षार बोलते हैं। लेकिन ये तो अपने भाषा में आंसर हुआ है ना। इसको अगर आपको वैज्ञानिक भाषा में लिखना है, मतलब केमिस्ट्री के भाषा में लिखना है, तो आप क्या लिखिएगा? लिखिएगा ये पदार्थ जो जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके, मतलब जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्षार। तो क्षार किसको बोलेंगे? कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अभिक्रिया करके OH माइनस आयन देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्षार, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब जो है ये क्षार होता है। अगर क्षार को पहचानना है तो क्या बोलेंगे? क्षार को पहचानना है, बोलेंगे कि स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं, ठीक है। तो इससे हमको पहचानना है। अम्ल को पहचानना है तो क्या बोलेंगे? कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कि क्षार का जो भौतिक गुण क्या होता है वो समझ। देखिए इसका भौतिक गुण भी बहुत ही आसान है कि देखिए इसका सबसे पहला भौतिक गुण है कि ये स्वाद में यहाँ पर तीखे या कड़वा होता है, ठीक है। दूसरा है कि ये जल के साथ, मतलब जलीय विलयन में क्या OH माइनस आयन देता है। इसका जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। याद रखिएगा अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और इसका pH मान, मतलब क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अब दोस्तों ये है कि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, लेकिन नीले लिटमस पेपर पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। याद रखिएगा कि अम्ल में नीला लिटमस पेपर को क्या करता है? कि लाल कर देता है वो। लेकिन यहां पर अगर क्षार में क्या देखा जाता है कि लाल लिटमस पेपर पर जब क्षार का यहां पर बूंद डाला जाता है तो वो क्या कर देगा? कि वो लाल को नीला कर देता है, जिससे हमको पता चलता है कि ये जो पदार्थ है वो क्षार है, मतलब वेश है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका ये भौतिक गुण है। अब हम लोग जानते हैं कि क्षार का रासायनिक गुण क्या होता है। तो देखिए क्षार जो है अधातु के साथ अभिक्रिया करता है। अगर क्षार अधातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो वो क्या बनाता है? अधातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल ये भी बनाता है, ठीक है। क्षार ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके या क्षार अधातु के साथ अभिक्रिया करके लवण या जल बनाता है। जैसे यहां पर आप सूत्र देख सकते हैं कि क्षार धातु या ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो लवण तथा जल बना रहा है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। तो ये इसका पूरा PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब यहां पर क्षार का एक अलग काम है, अम्ल का एक अलग काम है। तो क्वेश्चन यहां पर बन रहा है कि अम्ल का अगर क्षार के साथ ही अभिक्रिया करा दिया जाए, मतलब कि अम्ल को क्षार के साथ ही मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? तो देखते हैं वहां। देखिए अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया होने पर क्या होता है? तो देखिए अम्ल का क्षार के साथ अगर अभिक्रिया होगा तो यहां पर लवण तथा जल बनाएगा और इसी घटना को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या? इसी घटना को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऐसे हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ना है हम लोग को। जैसे सूत्र देख सकते हैं कि अम्ल को क्षार के साथ यहां पर हम लोग मिला रहे हैं तो लवण तथा जल बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका इंतजार था वो आ ही गया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया होता है और लवण तथा जल बनता है, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। पता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया याद रखिएगा, अम्ल है अम्ल, ये क्षार, दोनों को मिला दिए, लवण तथा जल बन गया। इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहां पर आप सूत्र देख सकते हैं और इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब जो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है कि पीएच वैल्यू या पीएच मान क्या होता है। ये हम बोल रहे हैं कि इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, ये सब बोल रहे हैं। तो ये असल में पीएच मान होता क्या है? तो सबसे पहले समझिए कि पीएच मान मतलब पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये जो होता है इस पर एक पटरी के तरह 1 से 14 तक छोटे छोटे पैमाने बने होते हैं। इसके द्वारा किसी अम्ल, क्षार या लवण की पहचान आसानी से की जा सकती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से
कम है तो इसका मतलब है कि वो विलयन अम्लीय है। अगर उसका पीएच मान 7 से अधिक है तो इसका मतलब है कि वो जो विलयन है वो क्या है, क्षारीय है। और अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 ही है तो इसका मतलब है कि वो उदासीन है। तो आपको समझ में आया होगा कि पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच मान क्या होता है। और पीएच मान का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है कि पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहां पर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आशा करते हैं कि दोस्तों जितना भी क्वेश्चन बताएं कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।